नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित उन खबरों पर नज़र डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित तमाम खबरों में पहली महत्वपूर्ण खबर आपके लिए है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में योगी की आज बैठक। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में ही तय होगा कि सरकार हाईकोर्ट के फैसले को लागू करेगी या सर्वोच्च न्यायालय में इस निर्णय के खिलाफ अपील करेगी। रविवार शाम मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली बैठक में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर मंथन और सर्वमान्य हल निकालने की कोशिश की जाएगी। बैठक में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री समेत विभाग के सभी शीर्ष अफसर शामिल होंगे। हालांकि 69,000 शिक्षक भर्ती में नई सूची से लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने तक पर विचार कर रही है सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची नए सिरे से बनाने के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां छुट्टी के दिन रविवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय खोलकर महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक की, वहीं रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले में बेसिक शिक्षा विभाग और शासन के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सरकार इस मामले में महाधिवक्ता से भी राय लेगी और उसके बाद ही इस मामले में आगे बढ़ेगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा की बैठक में एक तरफ जहां इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बारे में चर्चा हुई, वहीं नई सूची तैयार करने पर भी चर्चा की गई। नई सूची बनने से कितने पहले से नौकरी कर रहे युवा प्रभावित होंगे, यह भी देखा जा रहा है। साथ ही इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ रविवार को होने वाली बैठक में इसके सभी पक्षों पर चर्चा होगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से सीएम के सामने प्रस्तुत करने के लिए प्रेजेंटेशन भी तैयार किया जा रहा है। इसमें आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को राहत देने के साथ साथ अन्य विकल्पों पर भी विचार हो रहा है, क्योंकि अगर पहले से नौकरी कर रहे कुछ युवा प्रभावित होते हैं तो उनके लिए भी सरकार कोई न कोई रास्ता ज़रूर बनाएगी। और अब आइए देखते हैं कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में कब कब क्या क्या हुआ है। 5 दिसंबर 2018 को 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। परीक्षा 6 जनवरी 2019 को आयोजित हुई, जिसमें 4,10,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। 12 मई 2020 को परिणाम घोषित हुआ और 1,46,060 अभ्यर्थी चयनित हुए। अनारक्षित श्रेणी का कटऑफ 67.11%, पिछड़ा वर्ग श्रेणी का कटऑफ 66.73% रहा। 7 जनवरी 2019 को राज्य सरकार के भर्ती प्रक्रिया में किए गए बदलाव के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती मिली। 29 मार्च 2019 को कोर्ट ने राज्य सरकार के बदलाव के आदेश को निरस्त किया। मामले की अपील 6 मई 2020 को हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच में की गई। 18 नवंबर 2020 को मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के 6 मई 2020 के आदेश को सही माना। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ने भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने माना कि आरक्षण एक्ट 1994 का सही ढंग से पालन नहीं किया गया, जिससे आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थी प्रभावित हुए। सरकार ने 5 जनवरी 2022 को आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थी की सूची प्रकाशित की। 13 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों की सूचियों को रद्द करके नए सिरे से सूची बनाकर भर्ती करने का आदेश दिया। इसी मामले से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी निकल कर आ रही है कि अफसरों ने दबा दी थी बाहर होने वालों की सूची। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की चयन सूची बदले जाने पर हजारों चयनित शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ जाएगी। प्रदेश सरकार ने भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ हुई नाइंसाफी की बात को कबूलते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 5 जनवरी 2022 को आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की सूची जारी की थी। निश्चित रूप से इन 6800 अभ्यर्थियों के चयन सूची में शामिल होने पर पूर्व से चयनित अनारक्षित वर्ग के
6800 शिक्षकों को बाहर होना पड़ता। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने बड़ी ही चालाकी से उन 6800 शिक्षकों की सूची जारी नहीं की जो प्रभावित हो रहे थे। इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि प्रभावित शिक्षकों की सूची जारी होने पर वे भी मुकदमेबाजी में कूद पड़ते और पहले से विवादित मामला और भी उलझ जाता। यही कारण है कि 6800 की सूची जारी होने के 2.5 साल बाद भी सरकार ने प्रभावित शिक्षकों की सूची जारी नहीं की। पिछले साल 13 मार्च को आए हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के एकल पीठ के फैसले में उन अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए पॉलिसी बनाने के आदेश दिए गए थे जो वर्तमान सूची है और 2 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन पुनरीक्षित सूची जारी होने पर बाहर हो सकते हैं। और आपको ये भी बता दें, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ हुई नाइंसाफ़ी को लेकर पैदा हुआ विवाद इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। वैसे तो अभी अनारक्षित और आरक्षित वर्ग की ओर से कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट के डबल बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी तेज हो चुकी है। अगली सूचना पीसीएसजे के संशोधित परिणाम को लेकर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को यूपी पीसीएसजे 2022 की मुख्य परीक्षा का परिणाम संशोधित करने में करीब 2.5 महीने का वक्त लग गया। अभ्यर्थी श्रवण पांडे की याचिका पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जून के पहले सप्ताह में आयोग को तलब किया था। इसके बाद पीसीएसजे मुख्य परीक्षा की हैरान कर देने वाली गड़बड़ी सामने आई। इसके बाद आयोग ने मुख्य परीक्षा में शामिल 3019 अभ्यर्थियों की 18,042 उत्तर पुस्तिकाओं को डिकोड किया। तब जाकर 2 बंडलों में उत्तर पुस्तिकाओं की गड़बड़ी पकड़ी गई और आखिरकार आयोग ने गलती मानी और परिणाम संशोधित हुआ। साक्षात्कार के लिए सफल किए गए 5 अभ्यर्थियों में श्रवण पांडे का भी नाम सामने आ रहा है। प्रकरण में अभ्यर्थी श्रवण पांडे की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रवण की आरटीआई के बाद ही गड़बड़ी की परतें खुली और मामला हाईकोर्ट पहुंचा और इसके बाद ही आयोग भी जागा और कॉपियों की डिकोडिंग शुरू की। साथ ही पहली बार मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को देखने के लिए अभ्यर्थियों को खुली छूट देते हुए बाकायदा रोल नंबर के आधार पर शेड्यूल 20 जून से 30 जुलाई तक 31 कार्य दिवसों में कापियां दिखाईं। इसमें 1345 अभ्यर्थियों ने पीसीएसजे की उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण किया था और आपत्तियां लगाई थी। इसमें 70 से अधिक दिन लग गए थे। आपको मालूम भी होगा कि इस प्रकरण में आयोग 5 अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई कर चुका है। इसमें अनुभाग अधिकारी शिवशंकर, समीक्षा अधिकारी नीलम शुक्ला, सहायक समीक्षा अधिकारी भगवती देवी को आयोग निलंबित कर चुका है। पर्यवेक्षणीय अधिकारी उप सचिव सतीश चंद्र मिश्र के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। वहीं सेवानिवृत्त सहायक समीक्षा अधिकारी चंद्रकला के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और इतना ही नहीं, चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी पर भी लटकी है तलवार। अंतिम चयन परिणाम जारी होने के बाद पूरी तरह से स्पष्ट होगी स्थिति। पीसीएसजे मुख्य परीक्षा 2022 में कापियों की अदला बदली के कारण इस परीक्षा के तहत चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी पर भी तलवार लटक रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा का संशोधित परिणाम तो जारी कर दिया है, लेकिन अभ्यर्थियों को अंतिम चयन परिणाम का इंतजार है। आयोग ने पीसीएसजे परीक्षा 2022 के तहत मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर 302 पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया था। जब परिणाम जारी हुआ तो आयोग के बाहर किसी को भी नहीं पता था कि मुख्य परीक्षा में कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई है। मामला सामने आने के बाद आयोग ने अब 5 नए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया है। आयोग के सूत्रों के अनुसार जो अभ्यर्थी इंटरव्यू दे चुके हैं उनके परिणाम भी प्रभावित हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि जिन अभ्यर्थियों की कापियां बदली थी उनमें से कुछ अभ्यर्थियों को वास्तविक कापियों में कम अंक मिले थे। कॉपी बदलने से उनके खाते में दूसरे अभ्यर्थियों के अधिक नंबर जुड़ गए और उन्हें इंटरव्यू के लिए सफल घोषित कर दिया गया। उनमें से कुछ का चयन भी हो चुका है। वहीं इंटरव्यू में शामिल कुछ अन्य अभ्यर्थी अंतिम चयन परिणाम में बहुत ही मामूली अंकों से ऐसे अभ्यर्थी से पीछे रह गए हैं जिन्हें कॉपी बदलने का फ़ायदा मिला। ऐसे में अंतिम चयन परिणाम संशोधित होने पर पूर्व में चयनित कुछ अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया जा सकता है और कुछ नए अभ्यर्थी चयनित हो सकते हैं।
अगली सूचना पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर है। 23 अगस्त से शुरू होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र डबल लॉक में सुरक्षित रखा गया है। परीक्षा 23, 24, 25 और 30 व 31 अगस्त को होगी। शहर में कुल 63 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में प्रतिपाली कुल 22,877 अभ्यर्थी हैं। परीक्षा 2 पालियों सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। ब्रीफिंग में डीएम नवनीत सिंह चहल और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एन कोलांची ने ड्यूटी करने वाले अफसरों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। परीक्षा में 5 मिनट का अतिरिक्त समय देने की भी व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को तय समय के साथ अतिरिक्त 5 मिनट का समय देने का फैसला किया है। बोर्ड के अनुसार अभ्यर्थियों के आग्रह पर विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया। इस संबंध में सभी केंद्र व्यवस्थापकों और अन्य संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है पुलिस में 20% बेटियों की भी भर्ती होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस भर्ती में प्रदेश के 60,000 नौजवानों को भाग लेने का अवसर मिलेगा। इसमें 20% बेटियों की नियुक्ति की जाएगी ताकि वो शोहदों का ठीक से उपचार कर सकें। मुख्यमंत्री ने शनिवार को अम्बेडकर नगर के कटहरी में आयोजित रोजगार और ऋण मेले के शुभारंभ पर यह बात कही। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आयुष विभाग के अंतर्गत चिकित्साधिकारी के कुल 611 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन परिणाम की मुख्य सूची से संस्तुत 601 अभ्यर्थियों में 62 और अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया है। औपबंधिक रूप से चयनित इन अभ्यर्थियों की ओर से आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत न करने पर आयोग ने चयन निरस्त किया है। हालांकि शनिवार देर शाम तक इनके स्थान पर समेकित योग्यता सूची से श्रेणीवार श्रेष्ठता क्रम में उपलब्ध अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं की जा सकी थी। इससे पहले 8 अगस्त को आयोग ने 20 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया था। उनके स्थान पर 15 के नाम की संस्तुति की गई थी। जो अभ्यर्थी आयोग में चयन के लिए वांछित अभिलेख जमा नहीं करते हैं उनका परिणाम आयोग औपबंधिक यानी कि सशर्त जारी करते हुए उन्हें अभिलेख जमा करने का मौका देता है। निर्धारित अवधि में अभिलेख जमा न करने वाले अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया जाता है। इस भर्ती के लिए विज्ञापन 5 अगस्त 2022 को जारी किया गया था। अगली महत्वपूर्ण सूचना है 5 संसदीय समितियों से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा की 5 नई समितियों की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का प्रमुख बनाया गया है। वहीं 4 अन्य समितियों का जिम्मा भाजपा सांसदों के हाथ आया है। सभी समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। पूर्व कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी लगातार 5 साल तक पीएसी के प्रमुख रहे हैं। 18वीं लोकसभा में समितियों के सदस्यों का चुनाव आम सहमति से हुआ था, जबकि इस बार पीएसी के अलावा सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, अनुमान समिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए गठित समिति, लाभ के पद पर संयुक्त समिति और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण पर समिति का गठन चुनाव के बिना हुआ है। और इसी के साथ विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ, जिनका सीधा सरोकार आपसे है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ही विभिन्न जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। जय हिंद।